हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज दहाना आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, माइंड ब्लोइंग होंगे अपने घर पे, और अपने घर की बहन बेटियों की सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। तो जी मेरा वीडियो आया है कंट्रोवर्सी पर। कंट्रोवर्सी में आए हैं सबसे आगे पकौड़ी सपोर्ट में झींगा आया है। ये बात सच है, जौहर झारखंड भैया ने एकदम 100% ये बात सच बताई है, ताकि तुम्हें भी बीच में पता चल रहा होगा पकौड़ी बीच बीच में लाइव नहीं आ रही थी और वो इसी झमेले में फंसी हुई थी जो कहती है ना, मेरा हॉस्टल चलता है, मेरा हॉस्टल चलता है। जो कुछ दिन पहले रेड पड़ी थी रांची में, उसमें पकौड़ी के हॉस्टल में भी रेड पड़ी थी। पकौड़ी यही काम करवाती है अपने हॉस्टल वालों से और बार बार बड़ी चौड़ी होकर कहती थी। इसकी गर्दन नहीं झुकती थी ना, उसी आदमी की नहीं झुकती है जो बहुत गलत करता है, क्योंकि शर्म का पानी उससे उतर जाता है। तो उसकी आंखों में कोई शर्म तो है नहीं, वो इसीलिए किसी की भी बहन बेटियां बहू जिसके भी ले गए उसके पीछे लग जाती है। इतनी गिरी हुई औरत है। अब उसके सामने आया, आखिर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, सच होता है। वो एक इतनी है, जब वो झींगा के साथ इधर उधर घूमती और रिंग रोड वाले होटल में पकड़ी गई थी, जो और झारखंड वाले भैया ने एकदम एग्जैक्ट स्पष्ट बताया था, सबको पता था उस टाइम अब वो कहाँ थी, पर कुछ बात इग्नोर कर दी। मगर अब जो सच्चाई सामने आई है वो इग्नोर करने वाली नहीं है। आप सबको पता, एक हफ्ते से झींगा रांची में था, वो वहीं रुका हुआ था। वो ऐसे नहीं रुका था, वो आया था पकौड़ी को छुटाने के लिए। जो रांची में रेड पड़ी थी उसमें पकौड़ी भी पकड़ी गई थी और इसी भाग दौड़ में लगे रहे दोनों मामा भांजे। उसको छुटाने के चक्कर में छुटा तो लिया, बहुत धमकी देती थी पुलिस की। वो ये सोचती थी पता नहीं, पुलिस के पास तो उसका आना जाना लगा रहता है। मगर वो अभी और मैटर में, जब उसकी लड़कियां पकड़ी जाती थी उनको छुटाने, घूस भरने, पुलिस वालों से भी सलाह मशवरा करने, उनसे भी नैन मटक्का करने में रहती थी। इसीलिए मेरा ये काम चलता रहे। मगर अब क्या जो हुआ ना वो अलग हुआ। अब क्या लड़कियां नहीं गई, अब क्या पकौड़ी गई, उनके साथ में पकौड़ी भी गई। इसलिए झींगा और झींगा के मामा बावले हो गए। पैसे की तो बर्बादी हुई हुआ, इज्जत गई सो अलग। मगर उस औरत पे अभी भी पता नहीं शर्म का पानी है कि नहीं है, भाई वो ही जाने। पूरा सोशल मीडिया ये कह रहा अब क्या करेगी, अब क्या होगा उसका। मगर मुझे लगता है उस पर कोई फर्क ना पड़ेगा, उसके लिए ये आम बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इस धंधे में उतर चुकी है। इसीलिए वो हर आदमी की बेइज्जती करती है। किसी को भी देख लो, किसी भी ब्लॉगर के पीछे लग जाती है, किसी की भी औकात बताती है। कोई उससे पूछे तेरी औकात क्या है, बताओ, गिर के मर जा कहीं, हराम खोर धंधा करती है, धंधे वाली औरत। एक दिन मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही अपनी गली में दिखाया एक दो लेडीज़ को, मैंने ये औरत है जो ऐसी है, तो उन्हें इतना नाक चढ़ा के, दीदी ये तो देखने से ही धंधे वाली लगती है साली, तो धंधे वाली औरत है, ये तो अच्छी औरत नहीं है, ये गलत औरत है। बताओ, ये ऐसे बोली। मैंने उसको बताया मेरी ऐसे ऐसे बोलती है, लोगों को टारगेट करती है, लोगों से धन लूटती है, जितने भी खलासी पलासी आते हैं सबका इस्तेमाल करती है। एक इसने पटा के रखा है झींगा, एक उसका मामा है, और दो नौ लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। वो उन्हें नशा कराता है, दारू पिलाता है और इसके पास भेजता, फिर कोई 500 कोई 600 दे के, कोई तो कलबंद है, कोई तो ऐसे इसके मज़े भी मार जाता है, पैसे भी नहीं देता है, कोई ऐसा है दे जाएगा। तो इससे उसका धंधा चलता है। अब क्या करेगी बता। बड़ी रंभा दीदी के लिए उल्टा सीधा बोली थी, अब देख कैसा ऊपर को मुंह करके थूका था इस औरत ने, इसी के मुंह पे पड़ गया। अब बता क्या करेगी हैं। एक हफ्ते, सब लोग ये अंदाजा लगा सकते, एक हफ्ते झींगा रांची में था, इसीलिए था। पर झींगा को मैं सलूट करती हूँ, अब वो ऐसी बेकारी औरत के लिए, क्योंकि उसका भी तो हिस्सा होता है। जो ये कमाती है उल्टे सीधे काम करके, इसका भी हिस्सा होता है, इसको साथ देना ही था नहीं, ये इसको भी फंसा देती है। इतनी गिरी हुई औरत है, ये झींगा को भी लपेट देती, सब कुछ रखा रह जाता। झींगा का जो ट्रक ट्रक करती है ना, उसने ट्रक लिया इसलिए लोग उससे चिढ़ते हैं,
वो सब चला जाता, तभी इसको पता चलता। झींगा ने भी अपना काम धंधा छोड़ के 1 हफ्ते रांची में रुका और उसको छुटा के रख लिया, मगर जो इज्जत चली गई वो कहाँ से आएगी। कहते हैं एक बार इज्जत जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आती है। अब क्या करेगी पकौड़ी। जौहर झारखंड की बहन बेटियों पे गई थी, बेशरम औरत। तेरे से तो कई गुना जौहर झारखंड भैया इज्जत वाले हैं, मेहनत से खा के कमा के खाते हैं। तू उनके लिए बोलती है ना कि उसका बाप पैसे की ये जौहर झारखंड पैसे नहीं देता था इसलिए मर गया। अरे उसके बाप को जरूरत ही नहीं थी बच्चों के पैसे की, इतनी संपत्ति थी जौहर झारखंड के पापा के पास। अब उसे ये पता ही नहीं था मेरे बच्चे क्या कमा रहे क्या कर रहे। बच्चे बढ़िया गुजारा कर रहे थे। जिसका रिंग रोड पे होटल है, जिसके होटल में तू रुकी, तूने खाना खाया, तूने जो ना करना था वो किया वहाँ पे, और तू उसके लिए बुराई कर रही थी, तू उसकी बहू बेटियों के लिए गलत बोल रही थी। अब देख तेरा क्या हुआ है। हैं, तेरा तो काम ही ये है, तेरे तो माँ बाप भी यही काम करते होंगे, तू भी यही करती है, तेरे खसम की बहन बेटियां भी यही करती होंगी, जब भी तू उल्टा सीधा बोल देती है औरों के लिए। अब बता क्या करेगी। अब बोलना हॉस्टल चलाती हूँ। बेशरम औरत, तेरे जैसी गिरी हुई औरत नहीं देखी हमने। हैं, रंभार झींगा के रिश्ते को ऐसे बदनाम कर दिया। ऐसे ही झींगा, अभी तो रुक, एक दिन झींगा की औरत भी कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, झींगा की बहनें भी पकड़ी जाएंगी कहीं, देखना। खैर बहनें तो नहीं पकड़ी जाएंगी, बहनें तो दूर रहती हैं ऐसे मामलों से, वो तो झींगा से वास्ता ही नहीं रखती। बीबी पकड़ी जाएगी जब उसे छुटाते घूमी हो। जैसे कह रही थी ना, बहुत ज़्यादा बोल रही थी तू, वो भी तेरी तरह कहीं वहीं पाएगी। क्योंकि ज़रूरी ना कि जो हॉस्टल चलाएं वो ही पकड़ी जावें, जो हॉस्टलों जैसे काम करती हैं ना वो भी पकड़ी जाती है। देखना, अभी तो तेरा हुआ है, तेरे को छुटा के लाया झींगा, जल्द बीबी को भी छुटाने जाएगा। क्योंकि भैया हमारे में तो एक कहावत है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और उसकी लाठी में बिल्कुल आवाज़ नहीं हुई। पहले तो हॉस्टल में रेड पड़ी, चलो वो तो कोई ना, हॉस्टल में पढ़ती थी, छोटा लायक रही, बहुत कमाती थी लड़कियों से। अभी जब खुद पे अब बात आई है ना, तो अब क्या करेगी। अब तो वहाँ बैठी है जाके मुंह में पान दबा के, और इसने जो पुलिस वालों की तरफ नैन मटक्का करे, वो बोले चली जाए यहाँ से, डालो सुसरी को जेल में। जेल में रह के आई है 2 दिन, इसलिए लाइव पे भी नहीं झांकी थी, वहाँ बैठी थी। इसका थोबड़ा देखा था बीच में कैसा हो रहा था। हम कह रहे थे क्या बात है यार, इतना काला सूजा चढ़ा हुआ थोबड़ा था, इस पर रैपट पड़े थाने में। वहाँ पिटी थी। जल्द थाने का नाम भी खुलासा कर देंगे, कौन से थाने में रही थी, वहाँ के सीसीटीवी कहीं भी देख लेना, कोई भी। ये जो वीडियो आया ना, ये बिल्कुल सच्चाई के आधार पे आया है। पकौड़ी कहीं बोलने लायक नहीं रही है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं यही बाकी रह गया था तेरे लिए, इसीलिए तूने कमेंट बंद करके रखे हैं। कमेंट को ओपन कर। तूने आलोक भैया को क्या बीमार करवाया, देख तेरे साथ क्या हुआ। आलोक भैया तो आज आ जाएंगे ठीक होकर, तू अपना देख तेरे साथ क्या हुआ है। सारा रांची थू थू कर रहा तुझ पे, बेकारी औरत थूक रहा है कि ये रांची का क्या नाम खराब कर रही है। तू नाम खराब करती थी ना रांची का। अब वहाँ की लड़कियाँ दारू पीती है, ड्रग्स लेती है, नशा करती हैं, वो सब तू कराती थी। तुझे लगता था पूरा रांची ऐसे कर रहा है, ऐसा नहीं है। रांची में अच्छे लोग भी हैं, तेरे जैसी 2-4 गंद भी होंगी जैसे तू। मुझे लगा तेरे जितनी तो गंद कोई होगी ही नहीं, मगर हो सके एक आध हो तेरे पास उठने बैठने वाली, तूने ही उनको खराब किया हो, इसलिए तू बोलती है। तू पूरे रांची को गंदा करती है, खुद गंदी है ना, इसलिए पूरे रांची को गंदा बताती है, वहाँ की बहन बेटियों को गंदा बताती है। तेरे ही खानदान में होता है, तेरे खानदान में औरतें दारू पीती हैं, तेरे खानदान में ड्रग्स लेती हैं, तेरे खानदान में अफीम गांजा चर्च सब कुछ होता है। क्योंकि झींगा तो सप्लाई करता ही करता है, वो तो कहीं से भी काट के गांजा भर लेता है, और वह तू यहाँ बेचती रहे, पुड़ियान में बांध बांध के खिलाती रहे, नशे की लत लगाती है लोगों को। अभी तो देख लंबी जाएगी, देखना सुसरी लंबी जाएगी। तो जैसे तेरे कर्म कांड है ना, तू रहेगी नहीं, बचेगी नहीं तू। पूरा रांची थूक रहा कि ये क्या है, क्या सुनने को मिल रहा है, ये क्या कर रही है।
तेरे भैया भाभी ने मुंह छुपाने को जगह नहीं रही। तेरी माँ, अब बोलना माँ का फोन आया, अब नहीं आ रहा तेरी माँ का फोन, एक दिन भी जिक्र नहीं आ रहा ना। माँ का फोन आया, माँ से बात हुई, कितने साल में तो तेरी माँ ने बात करी थी। अब तेरे कर्म कांड ने देख के फिर वो साइड हो जाएगी, कहेगी इसके बाप ने सही कहा, वो सही चला गया बेचारा, इससे बिना बात करे। ये यही काम करती रहेगी। हैं, बोल रहे हैं बड़ी लोगों की औकात बताती थी, हकलू भाई की औकात बता रही थी ना, तो आज वो भी कह रहे थे ये क्या देखने को मिल रहा है भाई, जो मिल रहा है सच मिल रहा है। देखो आप, जो लोगों की औकात बताती थी उसका देखो उसकी क्या औकात है, वो क्या क्या कर रही है। सारे कमेंट सही आ रहे, कमेंट बॉक्स खोल, जब तुझे पता लगेगी तेरी हैसियत। अच्छा जी जी, इस वीडियो का मैं यही एंड करूंगी, आपसे मुलाकात होगी कल। और वीडियो देर से आया उसके लिए माफ़ी मांगूंगी। ओके, बाय बाय, टाटा, और हम गुजरों वाली राम राम जी।